हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे अब सिर्फ एक चेक से आपका पेमेंट नहीं होगा। कुछ नियम बदलने वाले हैं, कौन से नियम बदलेंगे। इसके साथ साथ आपको रिटायरमेंट सेविंग के लिए एसबीआई का नया म्यूचुअल फंड आ रहा है, जिसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आज वोटर्स डे के मौके पर आधार कार्ड की तरह फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 100 रुपये के पार कहीं पे पेट्रोल होने भी जा रहा है, इस चीज़ की खबर देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, पीएनबी खाता धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आएगी, वह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, सबसे पहली जो खबर आ रही है वह आ रही है टिकटॉक समेत बैन किया गया सभी चीनी ऐप्स को लेकर। टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप से इसका जवाब भी देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा जो 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। हम लगातार स्थानीय कानून का पालन करने का प्रयास करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी उपभोक्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप और फिर सितंबर में 118 नए ऐप पर रोक लगा दी थी। इनमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है, फ्री में मिल रहा है बीएसएनएल का 4G सिम कार्ड। फटाफट जाने इसका फायदा उठाने का तरीका। अगर आप अपने लिए नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो एक शानदार ऑफर आपके लिए आ गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को मुफ्त 4G सिम कार्ड दे रही है। आइए जानते हैं इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो टेक साइट केरला टेलीकॉम के मुताबिक बीएसएनएल अपने केरल सर्किल में फ्री सिम कार्ड दे रही है। इस स्कीम में नए और मौजूदा यूजर समेत मुफ्त में 4G सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शर्त है, रिपोर्ट के मुताबिक आपको 20 रुपये में बिकने वाला सिम कार्ड मुफ्त मिल सकता है। इसके लिए यूजर्स को कम से कम 100 रुपये का पहला रिचार्ज कराना होगा। इसका मतलब साफ है कि 100 रुपये के रिचार्ज पर सिम कार्ड मुफ्त दिया जाएगा। इस बीच खबर यह भी है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएनएल के 2 नए प्लान भी लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है, पीएनबी के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे आईएफएससी कोड। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल से पीएनबी की सभी शाखाओं के आईएफएससी और एमआईसीआर कोड बदल जाएंगे। इसकी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए दी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी और एमसीआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल लिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। अगर आपने ऐसा समय रहते कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। पंजाब नेशनल बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस जानकारी को साझा किया। ज़्यादा जानकारी के लिए पीएनबी के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप इस पर भी फ़ोन कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर है 1800-180-2222 और 1800-103-2222 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया गया था। पीएनबी में मर्जर के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाएं पीएनबी के शाखा में बदल गई है। ठीक 1 साल बाद पीएनबी के प्रबंधन ने यह तय किया है कि अब आईएफएससी और आईएमआईसीआर कोड बदलने की जरूरत है। देश में पीएनबी की 11,000 से ज्यादा शाखाएं और 13,000 से ज्यादा एटीएम काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें शांत है। दिल्ली में पेट्रोल ने शनिवार को 85.70 रुपये प्रति लीटर का रिकॉर्ड छुआ था, जबकि डीजल भी 76 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। मुंबई में भी पेट्रोल 92 रुपये के पार है। मुंबई में डीजल भी नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती गई तो मैं आपको बता दूं, अब पेट्रोल का जो सामान्य पेट्रोल का भाव है वह
97.76 रुपये प्रति लीटर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का रेट 100.51 हो गया और इसी तरीके से बढ़ते गया तो यह और भी बढ़ते ही जाएगा। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आप आधार कार्ड की तरफ फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड शुरू होने वाली है यह सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से अब आधार कार्ड की तरफ वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है। 2 फेज में यह सेवा शुरू होगी। इस ऐप को 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज आज से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें यह सुविधा 19,000 नए वोटर्स को दी जाएगी, जबकि दूसरा फेज 1 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सभी वोटर्स इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यानी अब वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी हमेशा साथ रखने की जरूरत नहीं होगी, आप उसे अपने फोन में साथ लेकर चल सकेंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास होता है, जिसे हवाई यात्रा करने से पहले डाउनलोड किया जाता है। मोबाइल नंबर से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको OTP आएगी। इसके बाद आप ई-पिक ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्ट्रेशन करके नया वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पुराने मतदाताओं को इसके लिए KYC करानी पड़ेगी। डिजिटल सुविधा से वोटर को कई सारे लाभ भी होंगे। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कोरोना काल में अगर FD की घटती ब्याज दर से आप परेशान हैं तो हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो रिटायरमेंट सेविंग के लिहाज से बेहद कारगर। एक्सपर्ट तो यह भी दावा कर रहे हैं कि SBI की नई स्कीम में निवेश कर FD से ज्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। SBI का नया रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लॉन्च NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर है। इस स्कीम का नाम SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। निवेशक कम से कम 5,000 रुपये के साथ इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। NFO किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नई स्कीम होती है। इसके जरिए कई म्यूचुअल फंड कंपनी शेयरों, सरकारी बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के लिए निवेशकों से पैसे जुटाती है, जिसके लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी आता है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है अब सिर्फ एक चेक से नहीं होगा पेमेंट। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने 2017 में MSP गाइडलाइंस को लागू किया था, जिसका मकसद था कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत डीलर्स के द्वारा गाड़ियों के इंश्योरेंस बिक्री को सिस्टम में लाना और प्रक्रिया को सरल बना जाए। MSP का मतलब बीमा कंपनी या किसी बीमा मध्यवर्ती इकाई की तरफ से नियुक्त वाहन डीलर से है, जो अपने द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों के लिए बीमा सेवा भी उपलब्ध कराता है। MSP गाइडलाइंस के लिए रिव्यू कमेटी भी बन जा रही है। जून 2019 में रेगुलेटर IRDAI ने एक MISP की गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उसने कई तरह के सुझाव भी दिए। इसमें MISP के जरिए मोटर इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर भी कई प्रस्ताव शामिल है। कई दूसरे मुद्दों के साथ ही पैनल ने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करते समय कस्टमर से प्रीमियम पेमेंट कलेक्ट करने की मौजूदा व्यवस्था का रिव्यू भी किया है, जिस पर पैनल का कहना है कि जब ग्राहक ऑटोमोटिव डीलर से कार खरीदता है और पूरा पेमेंट एक ही चेक से करता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम की कीमत को लेकर पारदर्शिता कम दिखती है। कस्टमर को बीमा राशि का पता नहीं होता है। बीमा कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट होना चाहिए। एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इसके लिए ज़रूरत भी है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है वोट देने के लिए आपको घर नहीं जाना होगा, कहीं से भी आप मतदान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं अपने घर परिवार से दूर दूसरे शहर में बसे लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए घर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे जल्दी किसी भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि मतदाता का देश में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की योजना शुरू करने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट का जल्द ही मॉक ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि घर में शराब या बियर रखने के लिए अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी की नई आबकारी नीति बनी है, जिसके तहत अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश की वित्तीय सरकार 2021 से 22 के लिए जारी नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक शराब या बियर अपने पास रखने के लिए व्यक्तिगत होम लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तों के अधीन रखने के लिए हर साल 12,000 रुपए की लाइसेंस फीस एवं जमानत राशि 51,000 रुपए जमा करनी होगी। बताते चले कि प्रदेश की इस नई आबकारी नीति को बीती 8 जनवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन की मंजूरी दे दी गई थी। दोस्तों SBI के SO की रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। डायरेक्ट लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22 जनवरी 2021 है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2021 है और आप इसे sbi.co.in पर विजिट करके देख सकते हैं। मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट के 5 पद है। शैक्षणिक योग्यता MBA, PGDM या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE BTech होना अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, आप आसानी से इसमें जनरल, OBC, EWS उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क
शुल्क 750 और SC ST PWD उम्मीदवारों को किसी भी तरह की आवेदन फीस नहीं देनी होगी। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वह क्या है, चलिए उसे देखते हैं। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय का हर साल पुनरीक्षण होगा, कई और सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं दोस्तों संविदा कर्मियों को पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है कि बॉर्डर पर फिर से झड़प हुई, चीन के 20 सैनिक जख्मी हो गए, सिक्किम में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर फिर झड़प की खबर है। 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और इसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया और उनके बीच झड़प भी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।